कि मेरे प्रियो आज जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु पर मेरे प्रियो आस्था रखते हैं, मेरे प्रियो आज उनको मेरे प्रियो सताया जा रहा है। हालेलुया। कई ऐसे दलों के द्वारा, कई ऐसे लोगों के द्वारा। हालेलुया। मेरे प्रियो जब किसी मसीह या भाई और बहन को, जब किसी कलीसिया को मेरे प्रियो जब सताया जाए, मेरे प्रियो उस सताव के समय मेरे प्रियो हमें सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है? हालेलुया। मेरे प्रियो जब आपको कोई सताया जाए, मेरे प्रियो उस समय आपको सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है? हालेलुया। हालेलुया। क्या आप जानते हैं कि जब कलीसिया सताया जाता है, जब कलीसिया के लोग सताए जाते हैं, मेरे प्रियो उस समय मेरे प्रियो हमें सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है? हालेलुया। मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे प्रियो हमें उस समय जब हमें सताया जाए, या मेरे प्रियो हमें मेरे प्रियो कई प्रकार के हमें ताड़ना दिया जाए, उस समय हमें सबसे ज्यादा पवित्र आत्मा के अभिषेक की जरूरत होती है। हालेलुया। किसकी जरूरत होती है? पवित्र आत्मा के अभिषेक के सबसे ज्यादा क्या होती है? जरूरत होती है। हालेलुया। मेरे प्रियो मैं क्यों बोल रहा हूं कि उस समय पवित्र आत्मा की अभिषेक की सबसे ज्यादा जरूरत होती है? हालेलुया। मेरे प्रियो बाइबल भी हमें क्या करता है? मेरे प्रियो इन बातों को क्या करता है? बताता है। हालेलुया। मेरे प्रियो आप पतरस के जीवन को आप देखें। हालेलुया। जब यीशु मसीह मेरे प्रियो जब उसे पकड़वाया गया और यीशु मसीह को मेरे प्रियो जब 39 कोड़े मारे गए, और मारने के बाद उसे क्या किया गया? मेरे प्रियो एक जो जहां पर गुलगुता के मेरे प्रियो स्थान है, वहां पर जब यीशु मसीह को मेरे प्रियो ले जाने वाले थे, उससे पहले मेरे प्रियो उस रात को मेरे प्रियो क्या हुआ, क्या घटना घटा? आप सोच करके देखिए कि जो पतरस प्रभु यीशु मसीह के लिए मरने के लिए भी क्या था? तैयार था। वही पतरस मेरे प्रियो उस रात मेरे प्रियो क्या किया? हाँ, मेरे प्रियो यीशु मसीह को मेरे प्रियो इनकार किया। हालेलुया। आप सब जानते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो आप सोच करके देखो कि मेरे प्रियो इस समय पतरस को यीशु मसीह के साथ होना था। जो मेरे प्रियो पतरस ने प्रभु से कहा था कि प्रभु पिता सब छोड़ देंगे, सब तुझे छोड़ करके चले जाएंगे, लेकिन मैं तुझे छोड़ करके मैं क्या नहीं करूंगा? मैं नहीं जाऊंगा। हालेलुया। अगर तेरे लिए मुझे मरना पड़े तो मैं अपने प्राण देने के लिए भी मैं क्या तैयार हूं। लेकिन क्यों हुआ क्या? हालेलुया। आप सोच करके देखिए हुआ कि वही पतरस जो मेरे क्यों सब छोड़ देंगे, मैं नहीं छोड़ूंगा, प्रभु सब भाग जाएंगे, मैं नहीं भागूंगा, प्रभु आपके लिए अगर मुझे प्राण देना पड़े तो मैं प्राण देने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो ये पतरस क्या हुआ? मेरे प्रियो उस रात को मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह को 3 बार क्या किया? मेरे प्रियो इनकार किया। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो आपको पता है, जब ये पतरस मेरे प्रियो जिस सताव में था, जिस डर में था, जिस भय में था, मेरे प्रियो उस भय पर, उस डर पर, उस सताव पर मेरे प्रियो जय को पाने के लिए मेरे प्रियो उन डर पर, उन भय पर मेरे प्रियो आशीष और मेरे प्रियो विजय होने के लिए मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, उस समय पवित्र आत्मा का अभिषेक पतरस के साथ नहीं था, या पतरस के जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं था। हालेलुया। मेरे प्रियो आप बाइबल को ध्यान से पढ़ लेना। हालेलुया। उस समय पवित्र आत्मा क्या नहीं था? नहीं था पतरस के जीवन में, पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं था। लेकिन मेरे प्रियो जब आप उसके आगे पढ़ते हो तो मेरे प्रियो आप क्या पाते? हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस से मेरे प्रियो जब उसे लटकाया गया और वहां पर उसने अपने प्राण को त्याग दिए, और तीसरे दिन जब प्रभु यीशु मसीह क्या हुआ? जी उठा, तब मेरे प्रियो ये क्या हुआ? हालेलुया। इस 3 दिन में, हालेलुया, इस 3 दिन में मेरे प्रियो ये पतरस जब प्रभु यीशु मसीह को इनकार कर दिया था, मेरे प्रियो उसी सुबह मेरे प्रियो ये फिर से मेरे प्रियो अपने वही पुराने कार्यों में और वही पुराने काम जो उसका काम था, मछली पकड़ना,
हालेलुया। मेरे प्रियो उसी में वो चला गया। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, जब 3 दिन बाद जब प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो वो क्या हो गया, वे जी उठा, तब मेरे प्रियो पतरस के पास परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या किया, गया और पतरस को कहा कि हे पतरस, मैंने तुझे किस लिए बुलाया। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो उस समय पतरस फूट फूट करके क्या करता है, रोता है। हालेलुया। मेरे प्रियो उस समय मैं विश्वास करता हूं कि पतरस मेरे प्रियो प्रभु के आवाज को सुन करके, प्रभु के मेरे प्रियो आवाज को सुन करके ये पतरस बहुत रोया, और मेरे को यहां तक कि उसने क्या किया, पश्चाताप भी किया होगा कि प्रभु मैंने डर पर, मेरे पिता सताओ में, मेरे पिता मैंने ऐसे ऐसे एक महिला के सामने, लोगों के सामने, मेरे पिता मैं आपको 3 बार क्या किया। हालेलुया। मैं तेरा योग्य नहीं हूं प्रभु, मैं तेरा लायक नहीं हूं, लेकिन मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह जानता था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जानता था कि पतरस से अच्छा मेरे प्रियो और कोई मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। और मेरे प्रियो उसने प्रभु ने कहा कि हे पतरस, मैंने तुझे क्या किया है, मैं तुझे मछली पकड़ने के लिए नहीं, परंतु मैंने तुझे जीवित मनुष्यों को क्या करने के लिए, पकड़ने के लिए बुलाया। और मेरे प्रियो इस प्रकार से मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, आप बाइबल में देखते हैं तो 40 दिन तक मेरे प्रियो वे सारे अपने जो लोग थे मेरे प्रियो उसको क्या करता है, इकट्ठा करता है, अपने चेलों को दर्शन देता है। और मेरे प्रियो 40वें दिन जब मेरे प्रियो वे जब जाना होता है अपने पिता के घर में, मेरे प्रियो उस समय मेरे प्रियो अपने उन लोगों को जो 120 करीब थे, उन लोगों को मेरे प्रियो प्रभु कहता है कि मैं क्या करता हूँ, मैं अपने पिता के पास जाता हूँ और मैं तुम्हारे लिए पिता से मैं विनती करूंगा कि वे तुम्हें क्या करें, एक सहायक। हालेलुया। वे कौन सा सहायक मेरे प्रियो, वही पवित्र आत्मा के अभिषेक। हालेलुया। वही पवित्र आत्मा का मेरे प्रियो वे सहायक के बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और मेरे प्रियो जब यीशु मसीह मेरे प्रियो वो 40वें दिन चला गया और ये 120 लोग क्या किए मेरे प्रियो, इस जगह में बैठ करके मेरे प्रियो क्या किए, प्रभु के मेरे प्रियो उस पवित्र आत्मा का इंतजार किया। और पाठ जो और तब मेरे प्रियो जब उस लोगों पर पवित्र आत्मा का अभिषेक आया, जब उन लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा, मेरे प्रियो यही पतरस मेरे प्रियो क्या करता है पता है। हालेलुया। राजा क्या करता है पता है, एक फरमान निकालता है कि जो भी यीशु के नाम से सुसमाचार सुनाएगा या जो भी यीशु के नाम लेगा या उसके बारे में बातें करेगा, उसको क्या किया जाएगा, उसको मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो जब मेरे प्रियो उस राजा के जब वे सिपाही आते हैं और पतरस को कहता है कि हे पतरस, तू यीशु के तू नाम से तू प्रचार कर रहा है, तू प्रचार करना बंद कर, नहीं तो तुझे क्या किया जाएगा, हाँ तुझे मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। हालेलुया। तब मेरे प्रियो यही पतरस हालेलुया उस सैनिक को क्या कहता है, मेरे प्रियो उस सैनिक को कहता है, क्या मेरे परमेश्वर के आज्ञा से बढ़ करके क्या वो राजा के आज्ञा बढ़ करके। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो मैं आपको सचमुच बोलना चाहता हूं, मेरे प्रियो उस समय मेरे प्रियो जिस समय मेरे प्रियो पतरस इनकार कर रहा था, उस समय क्या नहीं था मेरे प्रियो, पतरस के अंदर में पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं था। लेकिन जब यही पतरस राजा के सिपाही के सामने में ये कहता है कि मेरे परमेश्वर के आज्ञा उस राजा से बढ़ करके है, मैं अपने परमेश्वर के आज्ञा का पालन करूंगा और मैं परमेश्वर का सुसमाचार सुनाऊंगा, तुम्हें जो करना है तुम वो करो। हालेलुया। ये कब बोला मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक मेरे प्रियो पतरस पर था। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे प्रियो जब तक आपके अंदर में पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं होगा मेरे प्रियो, आप अपने शताओं में, आप अपने मेरे प्रियो इस डर में मेरे प्रियो आप विजय नहीं पा सकते। और मेरे प्रियो पतरस के समान हो सकता है जब आपके अंदर में पवित्र आत्मा ना हो तो मेरे प्रियो मैं कह सकता हूं कि आप भी पतरस के समान इनकार कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन यदि जब आपके अंदर में पवित्र आत्मा का अभिषेक रहेगा तो मेरे प्रियो इसी पतरस के समान आप भी लोगों के सामने ये खड़ा होकर के कह सकते हो कि मेरा परमेश्वर के आज्ञा बड़ा है तुम लोगों से। हालेलुया।
तुम मुझे जैसा मारना चाहते हो, जैसा लटकाना चाहते हो, तुम वैसा लटका दो, लेकिन मैं अपने परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार मैं करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए मैं आपको, मेरे प्रियो, मेरे भाई, मेरे बहन, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जितने आप शताव देख रहे हैं, आप जितने मेरे प्रियो आप विरोध आपके ऊपर हो रहे हैं, मेरे प्रियो आपके लिए कई प्रकार के गड्ढे खोदे जा रहे हैं, कि मेरे प्रियो आप क्या करें, आप प्रभु को छोड़ दे, आप प्रभु का इनकार कर दे, आप प्रभु को छोड़ करके आप फिर से मेरे प्रियो संसार के वही पाप में आप फिर से आ जाए। मेरे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूं, इन सब पर विजय पाना है तो मेरे प्रियो आपके अंदर में, आपके जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक का होना आवश्यक है। हालेलुया। तभी तुम क्या पाओगे, वो सताव पर मेरे प्रियो, वे आपके जीवन में मेरे प्रियो क्या पाओगे, आप विजय को प्राप्त करोगे। हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा के मेरे प्रियो आप अपने सताव पर विजय नहीं हो सकते। हालेलुया। मेरे प्रियो, बिना आप पवित्र आत्मा के अभिषेक के बगैर आप मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप अपने विश्वास में मेरे प्रियो आप खड़ा नहीं हो सकते। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि जितने लोग इस जगह में बैठे हो, अगर आपके अंदर में पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, आप पवित्र आत्मा के वरदान से आप नहीं भरे हुए हैं, आप पवित्र आत्मा नहीं पाए हुए हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि इन दिनों में मेरे प्रियो हमें भी मेरे प्रियो क्या करने की जरूरत है, पवित्र आत्मा के अभिषेक को मेरे प्रियो प्राप्त करने की जरूरत है। हालेलुया। ताकि मेरे प्रियो हम क्या करें, मेरे प्रियो हम पतरस के समान हम गलती ना करें। हालेलुया। एक समय जो पतरस ने मेरे प्रियो प्रभु को इनकार कर दिया, हालेलुया, मेरे प्रियो हम इनकार ना करें। मेरे प्रियो वो पतरस था, उस समय प्रभु यीशु मसीह था कि मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह पतरस के पास जाकर के फिर से दोबारा मेरे प्रियो उस संसार से क्या किया, मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को क्या कर लिया, वापस फिर से बुला लिया। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो आप सोच करके देखो, यदि आप मेरे प्रियो प्रभु को छोड़ करके फिर से संसार में आप चले गए, तो मेरे प्रियो आपको कौन जाएगा बुलाने के लिए? हालेलुया। कौन जाएगा आपको बुलाने के लिए? मेरे प्रियो, हो सकता है मेरे प्रियो समय प्रभु चला गया था, लेकिन इस समय दोबारा आपको बुला नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज पवित्र आत्मा का अभिषेक को क्या करें, प्राप्त करें। यदि आप अपने सताव में मेरे प्रियो आप खड़े रहना चाहते हो, हालेलुया, आप मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपने विश्वास में मेरे प्रियो आप खड़े रहना चाहते हो, तो मेरे प्रियो आपको पवित्र आत्मा के अभिषेक का क्या करना, मेरे प्रियो प्राप्त करना बहुत। हालेलुया। हालेलुया। और अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो मेरे प्रियो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मेरे प्रियो आप अपने सताव में और अपने मेरे प्रियो विश्वास में आप खड़े नहीं हो सकते। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, कितने लोगों को मेरे बात समझ में आ रही है? हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो वचन में था। अब मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे प्रियो इस पवित्र आत्मा के अभिषेक के इस वरदान को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको कुछ करना नहीं है मेरे प्रियो, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन आपको पवित्र आत्मा के अभिषेक का अगर वरदान चाहिए कि मेरे प्रियो आप अपने सताव में मेरे प्रियो आप अपने मेरे प्रियो सताव के समय मेरे प्रियो आप मसीह यीशु में विश्वास योग्यता आप खड़े रहें, मेरे प्रियो अपने विश्वास में मेरे प्रियो आप खड़े रहें, और मेरे प्रियो आप अपने अंतिम सांस तक मेरे प्रियो उद्धार तक मेरे प्रियो आप जीवन के मुकुट पाने के लिए अगर आप खड़े रहेंगे, तो मेरे प्रियो उसके लिए आपको पवित्र आत्मा के अभिषेक का वरदान की जरूरत है। हालेलुया। और उस पवित्र आत्मा के अभिषेक का वरदान आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? मेरे प्रियो आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप मेरे प्रियो बाइबल के ही अनुसार से मेरे प्रियो आप पवित्र आत्मा के अभिषेक को क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। हालेलुया। मेरे प्रियो आपको कहीं खोजने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं बताना चाहता हूं, बाइबल के अनुसार मेरे प्रियो आप पवित्र आत्मा के मेरे प्रियो अभिषेक को और पवित्र आत्मा के वरदान को मेरे प्रियो आप क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। और मेरे प्रियो आप अपने जीवन में मेरे प्रियो हर सताव में मेरे प्रियो आप खड़े रह सकते हो। हालेलुया। आज मेरे प्रियो मैं उस अभिषेक के विषय बताना चाहता हूं, और मेरे प्रियो आप कैसे प्राप्त कर सकते हो, मेरे प्रियो वो पहली बातों को मेरे प्रियो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। हालेलुया। पहली बातें हैं मेरे प्रियो उपवास और प्रार्थना में मेरे प्रियो समय बिताएं। हालेलुया। हालेलुया। किसमें?
उपवास और प्रार्थना में क्या बिताएं? समय बिताएं। हालेलुया। पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाने के लिए मेरे प्रियो, मैं आपको सचमुच में बताना चाहता हूं, मेरे को जो व्यक्ति उपवास में और प्रार्थना में जो समय बिताता है, मेरे प्रियो, परमेश्वर उसको क्या करता है? पवित्र आत्मा से अभिषेक करता है, पवित्र आत्मा के वरदान से उसे भरता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, कैसे? मेरे प्रियो, आइए मैं आपको वचन से मैं बताना चाहता हूं। आप पढ़िए याकूब के पत्री, उसके 4 अध्याय और उसके 8 आयत को पढ़िए। याकूब के पत्री, उसके 4 अध्याय और उसके 8 आयत को पढ़िए।